सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। यह उक्ति किसकी है? बोल रहा है कि सब पुराना अच्छा नहीं होता है और सब नया खराब नहीं होता। ये कौन बोले हैं? क्या बोले हैं कि सब अच्छा खराब नहीं होता है, सब नया भी खराब नहीं होता। तो कौन बोले? पहला विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, हरजारी प्रसाद द्विवेदी या कालिदास? बताइए कौन बोले हैं? कालिदास। कालिदास क्या बोले? कालिदास क्या बोले कि सब पुराने अच्छे नहीं होते हैं और सब नए खराब भी नहीं होते हैं। ये कालिदास बोले। ठीक है, आगे देखो, मतलब वही कि जो सब पुराना है, कोई जरूरी नहीं कि पुराना चीज सब अच्छे होगा और कोई जरूरी नहीं कि सब नया खराब होगा। ठीक है, ठीक है। तो ये बोले, तो कौन बोले थे? कालिदास। ठीक है, आगे लक्ष्मी खालियासन कहानी का केंद्रीय पात्र। बोले लक्ष्मी, कौन कहानी में लक्ष्मी का वर्णन किया गया है? ढाते विश्वास। लक्ष्मी ढाते विश्वास कहानी का मेन लीडर, मेन पात्र, केंद्रीय पात्र मतलब मेन रोल। जैसे फिल्म होता है तो फिल्म में जैसे भाग खेसारी भाग, तो मेन रोल खेसारी लाल का है। और भी कोई, जैसे डीजे मूवी देखते थे, डीजे मूवी में कौन है? मेन है अल्लू अर्जुन, मेन लीडर के रूप में। तो वैसे ही बोला लक्ष्मी मेन लीडर में कौन कहानी में थी? तो कौन कहानी में है? ढाते विश्वास। किसमें है? ढाते विश्वास में। लक्ष्मी का पति का नाम लक्ष्मण। लक्ष्मी का पति का नाम लक्ष्मण। याद रखिएगा, ये भी पूछता है कि लक्ष्मी का पति का क्या नाम था? तो क्या नाम था? लक्ष्मण। बेटा का क्या नाम था? यच्युत। विदेश में जो पड़ोसी पढ़ रहा था उसका क्या नाम था? गुणनिधि। ठीक है, तो यही सब पूछता, आपको ज्यादा कुछ पूछेगा नहीं। तो कहानी किसमें है? लक्ष्मी किसमें है? ढाते विश्वास। कोई दिक्कत? गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक यानी गुण के बारे में बताए, जैसे अच्छा, खराब, मीठा, तीता, इसके बारे में बताए, उसको कहेंगे गुणवाचक विशेषण। जो किसके बारे में बताए? गुण के बारे में। गुण मतलब अच्छा, खराब, बड़ा, लंबा, चौड़ा, सब अच्छा के बता रहा है ना। ठीक है, तीता, मीठा, उसको गुण के बारे में बता रहे हैं। उजला, लाल, ये सब क्या है? उसका गुण के बता रहे हैं। तो ये पूछ रहा है कि गुणवाचक विशेषण कौन? 3 किलो, ये गुण है। 4, ये भी है। अधिक, तो क्या है? अच्छा। अच्छा, खराब, मीठा, तीता, ये सब क्या है? गुणवाचक विशेषण। ठीक है, क्या है? गुणवाचक विशेषण। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत यहाँ तक? देखो, स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। बोला कि कौन है जो स्वर संधि का उदाहरण नहीं है? यानी 3 गो स्वर संधि है, 1 गो स्वर संधि नहीं है। 3 गो स्वर संधि है, 1 गो स्वर संधि नहीं है। तो स्वर संधि का उदाहरण बताइए। गिरीश, महेंद्र, एकांक या बागपति? तो कौन होगा? बागपति। ये स्वर संधि नहीं है, ये स्वर संधि नहीं है। बाकी जितना भी गिरीश, महेंद्र, एकांक, ये सब क्या है? स्वर संधि। ये सब बाकी क्या है? स्वर संधि। कोई दिक्कत? यहाँ तक समझ में आ रहा है कि नहीं आया? आ रहा है? भेजा में घुस रहा है? चलो आगे देखो। सर्दियों की ठंडी राख सुगबुगा उठी। बोल रहा है ठंडा में राख को क्या होता है? देखिए एकदम पूरा ठंडा हो जाता है। लेकिन इस कहानी में क्या बोल रहा है कि सर्दियों की जो ठंडी राख है वो क्या? सुगबुगाने लगा। सुगबुगाने लगा। अब मिट्टी सोने के ताज पहन कर इठलाती है। बोला मिट्टी है सोना का ताज पहन के इठला रही है, यानी नाच रही है। ठीक है, बोला कि सर्दियों के दिन में जो राख है सुगबुगाने लगा। क्या होने लगा? सुगबुगाने लगा। अब मिट्टी सोना का ताज पहन ले। मिट्टी किसका ताज पहन ले? सोना का ताज पहन के क्या रहा? इठला रही। इठलाना मतलब नाचना खेलना। ठीक है, तो ये कौन, किसका है? यह पंक्ति किनका है? कौन व्यक्ति जो ऐसा बोले हैं कि जो सर्दियों की राख है वो सुगबुगा उठी, अब मिट्टी सोना पहन के क्या कर रही है? इठला रही है। तो पहला है दिनकर जी, निराल की, महादेवी या आज्ञा? किसका है? दिनकर की। किसका है? दिनकर। दिनकर जी बोले कि सर्दियों में क्या हुआ? सर्दियों में राख सुगबुगा गई, अब मिट्टी का ताज पहन के क्या कर रहा है? इठला रहा है। आगे, बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ? बताइए। 1935, 1936, 1937 या 1938? कब हुआ है? 1938। किनका जन्म? पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ बउआ? 1938 में। कब हुआ? आवाज से निकालिए, कब हुआ? 1938 में।
ठीक है। डे टू डे वाला में थोड़ा भुलाने का चांसेस रहता है, उसमें क्या करिए, थोड़ा सा पढ़िए, बार बार खाली रीडिंग करिएगा ना, रीडिंग करना है, रटने वाला काम नहीं करना है, जिससे ऑब्जेक्टिव खाली पढ़ना है। जैसे बोले पंडित बिरजू महाराज हजम का हुआ 1938 में, ठीक है, ऐसे खाली पढ़ के आगे बढ़ जाना, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, समझे कि नहीं। ज़्यादा बोलना नहीं है, इतना आवाज़े में पढ़ना है, ज़्यादा हम आपको चिल्ला के बोल रहे हैं क्योंकि आप तक आवाज़ पहुंचना चाहिए, लेकिन आप पढ़िए तो इतना धीरे पढ़िए कि आपका आवाज़ सिर्फ काने तक जाए। रीजन बता रहे हैं, उससे क्या होगा कि आप थकिएगा नहीं। बोलने से भी व्यक्ति ज़्यादा बोलने से भी क्या होता है, थक जाता है, तो इससे क्या होगा, थकिएगा नहीं लंबे समय तक। अब पढ़ना चाहिए, हमेशा बोल ही के पढ़ना चाहिए, ठीक है। पूछिएगा, हमेशा बोल कर ही पढ़ना चाहिए। पुराने लोग से पूछेगा, बोलेंगे कि हमेशा बोल के पढ़ना चाहिए। भोरे उठ के यानी सुबह सुबह उठ के याद करना चाहिए। सुबह क्यों याद होता है, क्योंकि सारा माइंड एकदम फ्रेश रहता है, रात भर आराम से शरीर बॉडी रिलैक्स लिया, ऊर्जा अच्छा से शरीर को मिलल है, सवेरे कोई टेंशन लनफन देवानंद का नहीं है। उठिए, पढ़ना शुरू करिए मजा से, आराम से, कोई टेंशन नहीं होगा। आगे अशुद्ध शब्द है भैया, यहाँ लिखा हुआ 4 गो ऑप्शन, ठीक है। उन्हें बोला कि अशुद्ध कौन लिखा हुआ, यानी गलत कौन लिखा हुआ, गलत तरीका से। तो यहाँ कर्तव्य, श्रृंगार, रोशनी या दुत्रात्म, तो कौन गलत लिखा हुआ है, यहाँ श्रृंगार होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ लेकिन श्रृंगार लिख दिया है, श्रृंगार होना चाहिए, उसको क्या लिख दिया है, श्रृंगार, तो ये गलत लिखा। अशुद्ध मतलब कि गलत, अशुद्ध मतलब गलत लिखा हुआ कौन है। आगे देखिए, मैक्स मूलर ने खाली जगह वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया। बोला कि मैक्स मूलर कौन सा अथी में विश्वविद्यालय में किसका पढ़ाई शुरू किए थे, संस्कृत का। बोला कि मैक्स मूलर कौन सा समय था जिस समय वो क्या संस्कृत का पढ़ाई क्या कर दिए थे, शुरू कर दिए थे विश्वविद्यालय में। कब, 15 साल के थे जब, 16 साल के थे तब, 17 साल के थे तब, 18 साल के थे तब। तो कब किए थे, 18 साल के तब थे, ठीक है। याद रखिएगा, मैक्स मूलर जब 18 साल के हुए थे ना, तो विश्वविद्यालय में संस्कृत का पढ़ाई करने लगे थे। किसका पढ़ाई करने लगे थे, संस्कृत का, ठीक है। तो आपको पूछेगा कि मैक्स मूलर कितने साल के हुए थे तो संस्कृत का पढ़ाई कर रहे थे, तो 18 साल। या पूछेगा कि 18 साल की अवधि में मैक्स मूलर क्या कर रहे थे, तो संस्कृत की क्या कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, ठीक है, पढ़ाई कर रहे थे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना है, यही याद करने का कोशिश करिएगा, ठीक है ना। फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा है, बोला जो फ्रांस है, ठीक है, फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र, यानी वहाँ कला उला होता है, कभी भी आते हैं, ये तो कला केंद्र। तो एफिल टावर, अभिनयो, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र कौन है, अभिनयो, क्या है, अभिनय। यही लेखक क्या दिन रहे थे, 27 दिन रहे थे। पढ़ लिया अभिनय वाला, पढ़े हैं आप लोग कि नहीं, अभी तक नहीं पढ़े हैं, ठीक है। यहाँ गए थे, यहाँ कला केंद्र यानी जो कवि भी होता है ना, उनको बुलाया जाता है यहाँ, कवि सम्मेलन ये सब होता था, ठीक है। तो फ्रांस का सबसे प्रसिद्ध कला केंद्र कौन था, अभिनय। तो आपका चैप्टर है अभिनय, ठीक है। आगे बढ़िए, जीत जीत में मैं निखरता हूँ, पाठ की विद्या क्या है, बोला मैं जीत जीत में मैं निखरता हूँ, क्या है, कहानी है, कविता है, साक्षात्कार है, क्या है। तो वही पूछा है कि जीत जीत में मैं क्या करता हूँ, निखरता हूँ। बताइए, साक्षात्कार है, निबंध है, कहानी है या काव्य है, क्या है, साक्षात्कार, क्या है, साक्षात्कार है, क्या है, साक्षात्कार। आपको पूछा कि जीत जीत में मैं निखरता हूँ, क्या है, साक्षात्कार, यानी वहाँ शिक्षा आपको दिया गया है। जीत जीत में मैं निखरता हूँ, वही में ना बिरजू महाराज जी, तो उसमें आपको क्या दिया गया है, शिक्षा, शिक्षा का ज्ञान दिया गया, इसलिए क्या है, साक्षात्कार है, जीत जीत में निखरता हूँ। दुरादंत मानवीय विषमताओं का चित्रण करने वाली कविता है, यानी मानव को वहाँ एकदम खतरनाक टाइप का मर गया था, बहुत खतरनाक टाइप का घटना घटा था। तो कौन कहानी में इसका वर्णन है, एक वृक्ष की हत्या, अक्षर ज्ञान, हिरोशिमा या जनतंत्र का जन्म। तो कौन है भैया, हिरोशिमा। ये कहानी आपको कविता है, ये हिरोशिमा क्या है, कविता है। आपको याद होगा अमेरिका क्या किया था, परमाणु बम कहाँ गिराया था अमेरिका, बताइए,
कहाँ? हिरोशिमा में 2 गो परमाणु बम बिक गया। परमाणु बम बहुत खतरनाक होता है। परमाणु बम के कारण अभी भी देखिएगा हिरोशिमा कहाँ है बताइए तो? हिरोशिमा कौन सा देश में है? हैं? हिरोशिमा कहाँ है जी? कंबोडिया में। हिरोशिमा कहाँ है? देखो, देखिए क्या हुआ था जापान में। ठीक है, ठीक है। हिरोशिमा कहाँ है? जापान। अब क्या हुआ था कि प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, उसी समय अमेरिका क्या किया ना कि 2 गो परमाणु बम बिक दिया। हिरोशिमा पर 2 गो परमाणु बम बिक दिया। अब परमाणु बम बहुत खरा फटेगा ना तो धीरे धीरे और छितराते ही जाएगा। एगो हुआ तो एगो से टूट के फिर टूटेगा, फिर उससे एक हुआ तो फिर टूटेगा, उससे एक हुआ फिर टूटा, और इसी टूट के आज देखिएगा उसका असर आज भी देखने को मिलता है। जो घटना आज से बहुत साल पहले 1914-15 में हुआ था, लेकिन उसका असर अभी तक देखने जाइएगा। आदमी वहाँ मरा जो मरबे किया, जो जिंदा बचा उसको क्या हुआ, इसका असर 10 साल 15 साल 20 साल तक रहेगा, आजीवन तक। तो अभी भी वहाँ बच्चा लोग जन्म लेता है ना तो कोई लांगर, लुल्हा, गोंग, बताह ऐसा जन्म लेता है। तो किसके कारण? हिरोशिमा पर बम गिरा दिया था। तो हम मानव को सबसे भयानक घटना तो ही पूछ रहा, देखिए कि दुर्दांत मानवीय विभीषिका यानी मानव के एकदम खराब स्थिति हो गया था। कौन कविता में इसका वर्णन किया गया था? कौन कविता में है? हिरोशिमा में। ठीक है ना।